नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूँ शाहजहां चौक में। आपको बता दें, अगर आप रांची में रहते हैं तो शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब आपने हरमू चौक, अड़गोड़ा चौक, करम टोली या रातू रोड के जाम में वक्त बर्बाद ना किया हो। ऑफिस की जल्दी हो, स्कूल जाना हो या अस्पताल जाना हो, हर रास्ते पर ट्रैफिक जाम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। लेकिन अब रांची वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि राजधानी रांची में जाम से मुक्त कराने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3 फ्लाईओवर के निर्माण के लिए प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। टेंडर जारी हो चुका है और अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो आने वाले वर्षों में रांची की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन आखिर ये फ्लाईओवर कहाँ बनेंगे? इस फ्लाईओवर से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? कब शुरू होगा निर्माण? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। खबर आखिर है क्या? दरअसल झारखंड सरकार ने रांची में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए अरगोड़ा, हरमू और करमटोली में 3 नए फ्लाईओवर बनने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस परियोजना की तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें दूर होने के बाद आधिकारिक तौर पर टेंडर जारी कर दिया गया है। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन फ्लाईओवर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इनका निर्माण स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड ईपीसी मोड पर कराएगी। 17 अगस्त तक टेंडर जमा होंगे और 18 अगस्त को इन्हें खोल दिया जाएगा। इसके बाद निर्माण एजेंसी का चयन कर काम शुरू किया जाएगा। अरगोड़ा फ्लाईओवर से किन इलाकों को राहत मिलेगी? सबसे पहले बात करते हैं अरगोड़ा फ्लाईओवर की। करीब 3.8 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर पर लगभग 223 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह फ्लाईओवर काव्स रेस्टोरेंट के पास से शुरू होकर डिब्बी पुल तक जाएगा। साथ ही अरगोड़ा चौक से अशोकनगर रोड नंबर 3 और चापू टोली तक बेहतर कनेक्टिविटी भी विकसित की जाएगी। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद हरमू रोड, अरगोड़ा चौक, अशोकनगर, रातू रोड, पंडरा और धुड़वा की ओर जाने वाली लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बताते हैं करमटोली साइंस सिटी फ्लाईओवर क्यों है खास। चलिए बात करते हैं रांची के सबसे अहम प्रोजेक्ट करमटोली साइंस सिटी फ्लाईओवर की। करीब 3.2 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर करीब 351 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये फ्लाईओवर करमटोली चौक को साइंस सिटी, रिंग रोड और मोराबादी लिंक रोड से जोड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा रामगढ़, हजारीबाग, पटना और उत्तर झारखंड की ओर आने जाने वाले यात्रियों को मिलेगा। बरियातू, बूटीमोड़ और करमटोली के लंबे जाम से राहत मिलेगी और सफर पहले की तुलना में काफी तेज हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे फ्लाईओवर की, जो कि हरमू से लेकर रातू रोड तक जाएगी और इस बीच इस रास्ते पे जो भी व्यक्ति आते जाते हैं उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। ये तो तीसरा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट। तो बता दें कि ये तीसरा प्रोजेक्ट जो हरमू से रातू रोड जाएगी, सबसे महंगा प्रोजेक्ट है हरमू कांके रोड फ्लाईओवर। करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर पर लगभग 487 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये शाहजहां चौक, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, शाहजहां चौक से शुरू होकर रातू रोड होते हुए कांके रोड स्थित जो एसीबी कार्यालय यानी जज कॉलोनी है, वहां तक ये फ्लाईओवर जाएगी। इसके अलावा गौशाला के पास उतरने की भी व्यवस्था की जाएगी इसमें, जिससे हरमू रोड और रातू रोड की ओर से आने जाने वाले बिना जाम के यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि रांची को आखिर क्यों जरूरत थी इन फ्लाईओवरों की। पिछले कुछ वर्षों में रांची की आबादी तेजी से बढ़ रही है, वाहनों की संख्या भी कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी राजधानी में गिने चुने फ्लाईओवर मौजूद हैं। यही वजह है कि सुबह और शाम लगभग हर इम्पोर्टेंट मेन जो चौक चौराहे हैं वहां पर आप देखिएगा तो लगभग 1 किलोमीटर जाम लग ही जाता है। इन तीनों फ्लाईओवर बनने के बाद यात्रा का समय कम हो जाएगा। अब फायदा क्या होगा इन फ्लाईओवर से? तो अगर ये फ्लाईओवर बन जाते हैं तो जो ट्रैवल करने का समय है वो कम हो जाएगा, तेल की, ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण घटेगा, क्योंकि ट्रैफिक में जो होता है गाड़ी ऑन करके रखते हैं सब लोग, तो उससे प्रदूषण भी कहीं ना कहीं, चाहे नॉइज पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, वो होता ही है।
तो इससे पॉल्यूशन की भी कमी होगी। और आपको ये भी बता दें कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जो है अभी जैसी चल रही है इससे काफ़ी बेटर होने की संभावना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और सरकार की कोशिश है कि इन 3 परियोजनाओं का निर्माण मौजूदा कार्यकाल में ही पूरा हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस परियोजना की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं तो एक बार एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या इस बार सचमुच रांची वासियों को पुराने ट्रैफिक जाम से सचमुच राहत मिलेगी? क्या ये 3 फ्लाईओवर राजधानी की बदलती जरूरतों को पूरा कर पाएंगी? और सबसे अहम, क्या ये परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो पाएंगी? फिलहाल टेंडर जारी हो चुका है, निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और अब निगाहें इस बात पर टिकी ही हैं कि कब मशीनें जमीन पर उतरती हैं और कब रांची की सड़कों पर जाम की जगह रफ्तार दिखाई देती है। क्योंकि इस फ्लाईओवर का निर्माण सिर्फ सड़क बनाने की परियोजना नहीं बल्कि राजधानी रांची के भविष्य की ट्रैफिक व्यवस्था को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। आप देख रहे हैं लाइव लगातार, मैं अविनाश कुमार। अब मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद।